अब्रहा का अंजाम। अब्रहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आए। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब कबा में दाखिल हो गए। हरम में बैठे और कबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अब्रहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, बेशक हर बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत करता है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्रहा का लश्कर फतह हासिल न कर सके। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब का मुकाबला ना हो। सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अब्रहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए क्योंकि उनका ख्याल था कि वो अब्रहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे छोटे से चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से हर एक के चूंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्रहा के लश्कर पर गिराना शुरू किए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरते उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते, बिल्कुल इसी तरह जैसे आजकल जल्लादो प्रस्त बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े हो जाते हैं। अब्रहा का लश्कर तबाह हो गया। कुछ जिंदा बच्चे तो भाग गए। ये मक्का में रह गए थे। उनमें अब्रहा के अब की विलादत से कुछ अरसा पहले एक अजीब बीमारी फूट पड़ी। उनमें से बाज के जिस्म के टुकड़े होकर गिर जाते। किसी का हाथ अलग, किसी का पांव अलग हो जाता। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला ना हुआ। जब सुबह हुई तो वो हालात मालूम करने के लिए अपने आदमियों के साथ बाहर निकले। जब उन्होंने देखा कि सारा लश्कर तबाह हो चुका है, खूब मान गनीमत उनके हाथ लगा। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद इस वाक़ये के चंद माह बाद पैदा हुए। अब जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूल अल्लाह की वालिदा का नाम आमना होगा। काब यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आने पर हुजूर अकरम मुस्कराए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा कहती हैं कि जब हज़रत आमना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आपका जिस्म हमारे हाथों में आया। ये ऐसा पाकीज़ा था। उनका नाम शिफा था। फरमाया कि जब आप मेरे हाथों में आए तो नूर देखा। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इत्तला दी गई। वो इस वक्त खाना कबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए बच्चे को गोद में लिया। इस वक्त आपकी वालिदा ने कहा, यह बच्चा अजीब है, बिसत की हालत में पैदा हुआ है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, यह मेरा पोता बड़े शान और अज़मत की तरफ आएगा। इस मौके पर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं 8 साल का था। जो कुछ देखता और सुनता था इसको महफूज रखता था। एक सुबह मैं अपने घर में था कि एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंची जगह पर चढ़ा और लोगों को पुकारने लगा और कहने लगा, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, आज सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम की मदह में अशार कहा करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान करते थे। ग़ज़वात के मौक़े पर अशार के ज़रिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे। इसी बना पर उन्हें शायर रसूल का खिताब मिला था। हज़रत काब बिन ज़हीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त खबर दी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को इसकी इत्तला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नज़दीक एक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा और अपनी जगह से सरकना शुरू करेगा तो वही वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे और इस तरह बनी इसराइल को भी आपकी विलादत का वक्त यानी उसकी अलामात मालूम थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक यहूदी आलम मक्का में रहता था। जब वो रात आई जिसमें आप पैदा हुए तो वो कुरैश की एक मजलिस में पहुंचा। इसने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है?
लोगों ने कहा, हमें तो मालूम नहीं। इस पर इस यहूदी ने कहा, देखो जो कुछ मैं कहता हूँ इसे अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है और कुरैश के लोगों में से है, यानी वो कुरैशी है। उसके कंधों के पास एक अलामत यानी महर नबुवत है। इसमें बहुत बाल हैं यानी घने बाल हैं और ये नबुवत का निशान है, नबुवत की दलील है। इस बच्चे की एक अलामत यह है कि वो 2 रात तक दूध नहीं पाएगा। उन बातों का जिक्र उसकी नबुवत की अलामात के तौर पर पुरानी कुतुब में मौजूद है। अल्लामा इब्न हजर ने कहा कि ये बात दुरुस्त है, अपने 2 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलम ने जब ये बातें बताईं तो लोग दंग रह गए। उन्हें यहूदी की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई। जब वो लोग अपने घरों में पहुंचे तो उनमें से हर एक ने अपनी अपनी बीवियों से पूछा कि आज कोई बच्चा पैदा हुआ है। चुनांचे खबर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्दों को बताया, आज रात तो फिर अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। अब ये बात यहूदी आलम को बताई गई। इसने कहा, जरा चलकर मुझे वो बच्चा दिखाओ। लोग इसे साथ लिए हजरत आमना के घर के बाहर आए। उनसे बच्चा दिखाने की दरखास्त की। अपने बच्चे को कपड़े से निकालकर उन्हें दे दिया। लोगों ने आपके कंधे पर से कपड़ा हटाया। यहूदी की नज़र जूं ही महर नबुवत पर पड़ी वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो लोगों ने इससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? जवाब में इसने कहा, मैं इस गम से बेहोश हुआ था कि मेरी कौम में से नबुवत खत्म हो गई। और ए कुरैशो, अल्लाह की कसम, ये बच्चा तुम पर ज़बरदस्त गलबा हासिल करेगा और उसकी शोहरत मशरिक़ से मगरिब तक फैल जाएगी।